जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगले 2 से 3 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन से नजर मत हटाना। क्या आप जानते हैं कि बिना नीट क्रैक किए और बिना एमबीबीएस की डिग्री के भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, यूनिसेफ और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कंसल्टिंग कंपनियों में सीधे ऑफिसर की रैंक पर काम कर सकते हैं, जहां सैलरी पैकेज लाखों में होते हैं। स्वागत है आपका टॉप बायोलॉजी जॉब्स के पार्ट 5 में। मेरा इस सीरीज का मकसद आपको इंडिया और ग्लोबल लेवल के उन सभी बेस्ड और हाई पेइंग करियर ऑप्शन से रूबरू कराना है जिनकी सही जानकारी अक्सर स्टूडेंट को नहीं मिल पाती। अगर आप भी अपने करियर को लेकर 100% सीरियस है तो इस वीडियो को अभी के अभी पूरा देखने का वादा कीजिए, उसे तुरंत सेव कर लीजिए और फॉलो बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जाके आने वाला हर एक पार्ट आपकी लाइफ बदल सकता है। आज का हमारा सबसे वीआईपी और क्लियर क्लीन करियर ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट या एपिडेमियोलॉजिस्ट। जब भी दुनिया में कोई पेंडेमिक या बीमारी फैलती है, जैसे डेंगू, मलेरिया या कोई नया वायरस, या फिर सरकार को पूरे देश के लिए कोई बड़ा हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो ये काम अकेले डॉक्टर्स का नहीं होता। ये काम होता है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट का। उनका काम लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब लेकर बैठना नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर बीमारियों के डेटा को एनालाइज करना, उनके फैलने का पैटर्न को समझना और हेल्थ पॉलिसी डिजाइन करना है। ये पूरी तरह से एक हाई क्लास, व्हाइट कॉलर और बेहद रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट और लॉजिकल करियर है। इस फील्ड में एंट्री करने का सबसे ऑथेंटिक और प्रूवन रोड मैप नोट कर लीजिए, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ कि कौन सी एलिजिबिलिटी होती है, उसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो। तो आपने बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या किसी भी बायोलॉजी स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको एक मास्टर डिग्री करनी होती है, जिसे कहते हैं MPH यानी कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इंडिया के टॉप और सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जैसे IIPH यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिपमर या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि TISS, ये कोर्स करने के बाद आपका एक शानदार करियर बिल्कुल सेट हो जाता है। आप काम कर सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नेशनल प्रोग्राम्स में, या फिर डेलाइट्स और एक्विया जैसी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टिंग में फर्म्स में भी आप काम कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सैलरी की। तो विश्वसनीय ग्लोबल डेटा और वर्तमान मार्केट स्टैंडर्ड के अनुसार इंडिया में एक फ्रेशर्स पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट की जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 4.5 लाख से 7 लाख रुपए सालाना होती है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो ये पैकेज आसानी से 12 से 18 लाख रुपए तक पहुंच जा सकता है, और सीनियर लेवल तक ये ग्लोबल एडवाइजर बनने पर ये पैकेजेस 25 से 35 लाख रुपए सालाना भी हो सकता है, उसके भी ऊपर जा सकता है। ध्यान रहे, पूरी तरह से आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस और हायर करने वाली कंपनियों के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप इसे बेहद रिस्पेक्टेड करियर को लेकर सीरियस है और आपको इसके टॉप इंस्टीट्यूट, एंट्रेंस एग्जाम और सैलरी की पूरी लिस्ट चाहिए, तो अभी नीचे कमेंट में इस जॉब का नाम यानी कि पब्लिक हेल्थ लिखिए और साथ में अपनी सिटी का नाम लिखिए। मैं उसका पूरा डिटेल और प्रामाणिक आर्टिकल सीधे आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा। और अगर मेरा लिंक आपको इनबॉक्स में ना आए तो बायो में जाइए, मेरी प्रोफाइल के बायो में जाइए, वहां पर मेरा करियर पेज होगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको आसानी से ये लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विज्ञान।